मुझे रेव्स मामी से अभी बात करनी होगी। पता नहीं कितना कुछ बोल चुकी होंगी वो। रेव्स मामी, रेव्स मामी, लेकिन वो है कहाँ? इतनी सुबह सुबह बिना किसी जरूरी काम के तो वो बाहर नहीं जा सकती। आज सुबह आर्यन के हाव भाव भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पीठ पीछे कुछ, पर मैं डॉक्टर मीना पेन से साइकेट्रिस्ट? पर रेवती मामी भला वहां क्यों जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि चाहे अनचाहे में वो आर्यन को सब कुछ बता रही है? मैं मिस यूनिवर्स बनना चाहती हूँ। जब से मैं छोटी थी, जब से मैं कॉलेज में आई थी, तब से मैंने सोच लिया था कि मैं बड़ी होकर एक दिन मिस यूनिवर्स बन जाऊंगी। अब मुझे स्टेज पे बुला रहे हैं, they're going to tell me that I'm going to become the next Miss Universe. डॉक्टर, ये इनको क्या हो गया है? हम फिर से कोशिश करते हैं। रेवती, अभी अभी तुमने जो बताया है वो सब तुम चाहती थी, पर हमें वो सब बता जो वाकई तुम्हारे साथ हुआ है। हाल ही में जो ऐसी बात हुई है, तुम अपने फ्रेंड के हस्बैंड से हॉस्पिटल में मिलने गई थी, ऐसा ही कुछ हुआ था ना? कुछ अलग बता। हाँ, उन्होंने तुम्हें एक जरूरी बात बताई थी, ऐसी बात जो दुर्गा के लिए बहुत जरूरी है ना रेवती? हाँ। आदित्य ने तुम्हें आखिर क्या बताया रेवती? तुम बोलती क्यों नहीं? अब क्या बोलूं आपको, ये उन्हीं का ऑफिस है। अब यहाँ काम चालू है। अब उनका ऑफिस कहाँ है? अगले माले पे। बताओ रेवती। उन्होंने मुझे बताया कि वो उस वक्त वहां पर थे। वो बालशेज में थे उस रात जब सब कुछ वहां हुआ था। और उन्होंने ये भी बताया कि दुर्गा बेकसूर है। दुर्गा ने उसे नाइफ से नहीं मारा। तो फिर प्रभात को किसने मारा? चाचू ने और क्या कहा आपसे? प्लीज रेवती जी, प्लीज। मुझे याद आया कि खुशी तो मुझे याद आया कि मैं मिस यूनिवर्स बनना चाहती हूँ। गंगाधर जी को तो पता था कि जब उनकी बेटी बड़ी हो जाएगी तो मिस इंडिया बन जाएगी और बाद में मिस यूनिवर्स भी। तुम्हारा इस वक्त यहाँ आने का मतलब? और तुम्हारा इस वक्त रेवती मामी को यहाँ लाने का मतलब? वो हमारी भी रिश्तेदार हैं। पिछले कई दिनों से परेशान हैं वो। उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। परेशान? किस बात से परेशान? हो सकता है कि काम को लेकर परेशान, हो सकता है कि घर को लेकर परेशान, या फिर यह भी हो सकता है कि घर वालों को लेकर परेशान। मुस्कान, उनकी परेशानी की सही वजह तो मैं नहीं जानता, मगर शायद उनकी परेशानी की वजह तुम भी हो सकती। अगर ऐसा है तो मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा उन्होंने? अब इस बात का जवाब तो तुम ही मुझे दे सकती हो। शायद तुम्हारा उनके साथ ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं रहा हो जिसकी वजह से अपनी परेशानी बांटकर वो हल्का महसूस करें। क्या उन्होंने ऐसा कहा? उन्होंने जो कुछ कहा वो तो तुमने सुन ही लिया। वैसे इतने सवाल क्यों कर रही हो तुम मुझसे? क्या तुम्हारे सवालों का इशारा ये तो नहीं कि मैं रेवती आंटी से कुछ जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था? आखिर ऐसा क्या जानती है वो? उन्होंने मुझे बताया कि वो उस वक्त वहां पर थे और उन्होंने ये भी बताया कि दुर्गा बेकसूर है। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। फिर प्रभात को किसने मारा? चाचू ने और क्या कहा आपसे? याद करो रेवती, आदित्य ने क्या कहा था तुमसे? याद करने की कोशिश करो, उसने कुछ और भी तो कहा होगा। मैं मिस यूनिवर्स बनना चाहती हूँ। गंगाधर जी को
रेवती से सारी बातें उगलवाने का तुम्हारा प्लान अच्छा था आर्यन, पर उसकी सुई तो बार बार एक जगह आकर अटक गई। ठीक खुशी भी उसी समय वहां पहुंच गई। अब पता नहीं आदित्य ने रेवती से और क्या कहा होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा? पता नहीं मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। उस रात मालशेज में सिर्फ 4 आदमी थे। उनमें से प्रभात का तो कत्ल हो चुका था और दुर्गा ने तो कत्ल किया नहीं। बाकी बचे सिर्फ 2। तो आखिर कत्ल किया किसने? चाचू ने या फिर खुशी ने? सुनिए, डॉक्टर मीना के पेशेंट कहाँ है? मुझे बताया गया था कि वो 10 मिनट में बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी तो पूरा आधा घंटा हो चुका है। जी मुझे नहीं पता है। रेव्स खुशी प्लीज नो मोर इंटरव्यूज। हाँ, मैं इतनी थक गई हूँ। प्रेस वाले और टीवी चैनल्स वाले मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। एंड आई हैव एन मैनिक्योर अपॉइंटमेंट, मुझे लेट हो रहा है। बाय। खुशी, मुझे कुछ पता नहीं ये सब क्या हो गया। नॉर्मली पेशेंट 10 मिनट के अंदर अपने हिप्नोसिस से बाहर आ जाते हैं, पर पता नहीं इनके साथ ऐसा क्या हो गया। मैं फिर से कोशिश करती हूँ। इट्स ओके, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। सुनिए, खुशी को जरा। गॉड, खुशी तुम मुझे कितनी देर वेट कराओगी? पता है मैं जहां भी जाती हूँ पीपल कीप स्टेयरिंग एट मी। आई फील सो ऑड। आई थिंक हमें जल्दी जाना चाहिए। ओके ये जितनी देर अपने इस सपनों की दुनिया में रहेंगी मेरे लिए उतना ही अच्छा है। कम से कम मेरा राज अब दुनिया के लिए राज ही रहेगा। और जिस तरह से ये दीवानी बनी घूम रही है, मुझे नहीं लगता कि इनको सुमित्रा आंटी को कुछ बताने का होश भी रहा होगा। महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह आहत हो चुके थे और अपने गुरु द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कौरव प्रत्येक पल विजय की ओर बढ़ रहे थे और साहसी पांडव अपने गुरु के सामने अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए अपना माया जाल फैलाया। कौरवों तक खबर पहुंची कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। यह सुनते ही द्रोणाचार्य के पैरों तले धरती निकल गई। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है? युधिष्ठिर ने अत्यंत ऊंचे स्वर में कहा, अश्वत्थामा हत, अर्थात अश्वत्थामा मृत है। और अत्यंत नीचे स्वर में कहा, इति गज, अर्थात जो हाथी है। इस उत्तर को सुनकर द्रोणाचार्य को परास्त होने में जरा भी देर नहीं लगी और युद्ध एक बार फिर पांडवों के हाथ आ गया। भगवान कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है तो अधर्म का नाश करना आवश्यक होता है। अतः अगर आपका कोई प्रियजन अधर्म का साथ दे तो उसका नाश करने में कतई हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से यह सीखो कि कोई भी कर्म या वचन उचित से अनुचित तभी बनता है जब उसका कारण अनुचित है, परंतु यदि कारण धर्म के हित में है तो कर्म करने से पीछे मत हटो। मुझे अपना जवाब मिल गया। दीदी आर्यन कभी मुझसे दूर नहीं रहे। उनकी आदत ही नहीं कि वो मेरे बिना रह सके। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं वहां नहीं हूं आप उनका ख्याल रखें। मुझे डर है कि कहीं मेरे बिना वो टूट ना जाए। नहीं दुर्गा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। टूटना तो दूर की बात, मैंने पिछले कई दिनों से आर्यन को मजबूत होते देखा है। कुछ कर दिखाने का इरादा
हाँ दुर्गा, मुझे दिन ब दिन विश्वास होता जा रहा है कि आर्यन कुछ ऐसा करेगा जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पर ऐसा क्या करने वाले आर्यन? आजकल तो वो मुझे मिलने भी नहीं आ रहे हैं। ये तो मैं भी नहीं जानती दुर्गा कि वो क्या करने वाला है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि अब वो चुपचाप सहने वाला नहीं है, आगे बढ़कर अपने हक को छीनने वाला है। अब मुझे चलना है। कहाँ जाना है? अगर कोई प्रेस वाला या कोई फिल्म प्रोड्यूसर आ गया तो हाउ विल आई हैंडल इट यार? डोंट वरी रेव्स मम्मी, यहाँ कोई नहीं आएगा। आप जाइए और अपनी ब्यूटी स्लीप लीजिए, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। शॉपिंग? खुशी, व्हाट शॉपिंग इज दिस नाउ? शादी की शॉपिंग। शादी की शॉपिंग? वाओ, आई लव शादी की शॉपिंग। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। वैसे बाय द वे लड़की कौन है? मैं जानती हूँ उसे। शायद हाँ। एनीवेज, मुझे पूरा पाली हिल कवर करना है, फिर शादी के लिए हॉल भी देखना है। आते वक्त मुझे काफी लेट हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, आज मैं ज्यादा मेकअप नहीं करूंगी। कैसी किस्मत है मेरी, खुद अपनी ही शादी की तैयारी करनी पड़ रही है। खैर, सपना तो मेरा ही है, मुझे इसे पूरा करना होगा। आर्यन, अब तुम्हारी बीवी बनने के लिए मुझसे और इंतजार नहीं होता। चाचू, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे हासिल हुई है उससे एक उम्मीद की किरण जागी है, जिससे मैं दुर्गा को इस दलदल से निकाल सकूंगा। आप मुझसे मिलना चाहते थे? जी डॉक्टर, मैं जानना चाहता हूं कि चाचू की हालत में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते। इनकी हालत में पहले सुधार था, जब तक कि ये एकदम से कोमा में नहीं चले गए थे, और अब मुझे इनकी हालत में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखती। तो फिर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, एक बहुत जरूरी बात। कोई भी कर्म या वचन उचित से अनुचित तभी बनता है जब उसका कारण अनुचित हो, परंतु यदि कारण धर्म के हित में है तो कर्म करने से पीछे मत हटो। खुशी घर पर नहीं है? कुछ पता है वो कहाँ होगी? जी वो बाहर गई है, कह रही थी कुछ शादी की शॉपिंग करनी है और कोई हॉल भी देखना है। पता नहीं किसकी शादी की तैयारी हो रही है। मैं जानता हूँ। किस तरफ गई है वो? जी पाली हिल का नाम ले रही थी। ओके, थैंक यू। सिर्फ 3 दिन रह गए मेरे पास, जिसमें से एक दिन तो खत्म भी होने जा रहा है। अगर समय रहते मैंने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। यही वो जगह है जहां मेरा सपना पूरा होने वाला है। यही वो जगह है जहां मैं और आर्यन हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कितने सालों बाद मेरा पिछले जन्म का अधूरा सपना, अधूरा वादा यही इसी जगह पूरा होने वाला है। और इस बार न वक्त, न लोग,
और ना हालात, कोई भी हमें जुदा नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। अब से सिर्फ 3 दिनों के अंदर मैं यहाँ फेरे ले रही होंगी। हाँ, अपने आर्यन के साथ। शर्म से मेरी आंखें झुक जाएगी और जब मैं ऊपर देखूंगी तो मेरे सामने होगा आर्यन। देखो ना किस गहराई से हमारा मिलना लिखा हुआ है, वरना आज इस वक्त तुम यहाँ नहीं होते, ठीक उसी जगह जहाँ हमारी शादी होने वाली है। बल्कि अगर हम चाहे तो यही इस वक्त शादी कर सकते हैं आर्यन। तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ और हमारे बीच है ये पवित्र अग्नि। इतनी भी क्या जल्दी है मुस्कान? अभी तो पूरे 2 दिन बाकी हैं। ठीक है, 2 दिन और सही, पर आज नहीं तो कल यही हमारी तकदीर बनने वाली है। पता है आर्यन, सालों पहले जब उस रात मैंने एक मंडप छोड़कर तुम्हारा हाथ थामा था, हम यही आ सकते थे अगर उस भयानक एक्सीडेंट ने हमें अलग न किया होता। पर खैर, कई सदियों बाद आखिर हम उसी जगह वापस आ गए। रुको आर्यन, इस फेरे के बाद मुझे आगे जाना चाहिए। हाँ मुस्कान, तुम्हें वाकई आगे जाना चाहिए। सपनों की दुनिया से हकीकत की दुनिया तक जाना चाहिए। वो हकीकत जिससे अब मैं वाकिफ हूं। कैसी हकीकत? 25 जुलाई की रात वाली हकीकत। वो हकीकत जिसके सहारे तुम मुझे और दुर्गा को अलग कर रही हो। मुस्कान, उस हकीकत से मैं वाकिफ हूं। अच्छा, तो आखिर क्या हुआ था उस रात? उस रात को यह हुआ था कि तुम और दुर्गा गाड़ी में बैठे थे। प्रभात अचानक गाड़ी के सामने आया और दुर्गा के हाथों गलती से एक्सीडेंट हो गया। दुर्गा डरी हुई थी कि उसके हाथों से किसी का खून हो गया है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि प्रभात अभी तक जिंदा है। कुछ सोचने समझने की हालत में पहुंचने तक तुम दोनों वहीं रुक गए, वहीं जहां दुर्गा डरी हुई, सहमी हुई, पसीने पसीने हो गई थी। और वही एक सुनहरा मौका था जब प्रभात मुखर्जी का खून किया जा सकता था। और यही वो वक्त था जब प्रभात का खून हुआ। उसी का छुरा उसी के अंदर घोंपा गया, और एक बार नहीं, पूरे 7 बार। और तुम जानती हो कि प्रभात मुखर्जी का कातिल कौन है? तुम। अश्वत्थामा हतः इति गय्यते। या फिर चाचू? तुम्हें कैसे पता चला? तीर ठीक निशाने पर लगा। अश्वत्थामा हत इति गज।